चाणक्य नीति और नारी हृदय, एक परिचय। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान विद्वान, शिक्षक और रणनीतिकार थे। उनकी नीतियों और शिक्षाओं ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। आचार्य चाणक्य भारत के महानतम विद्वानों में से एक थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर अध्यापन भी किया। उनकी शिक्षाएं और नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। चाणक्य ने अपने समय के समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र पर गहन अध्ययन किया और अपनी नीतियों के माध्यम से समाज को दिशा दी। उनकी नीतियों में मानव स्वभाव, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज के विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण मिलता है। चाणक्य ने मानव स्वभाव, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज पर गहन चिंतन किया। उनकी नीतियों में हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। चाणक्य की नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी नीतियां हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। चाणक्य नीति में नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने नारी के हृदय को समझने की कोशिश की और उसके महत्व को पहचाना। चाणक्य ने नारी के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया और उसकी शक्ति और महत्व को स्वीकार किया। चाणक्य नीति में नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चाणक्य ने नारी के हृदय को समझने की कोशिश की और उसके महत्व को पहचाना। उनके अनुसार नारी में सृजन, पालन और संहार की शक्ति होती है। वह एक साथ कोमल और शक्तिशाली होती है। चाणक्य ने नारी की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी समझा। चाणक्य ने नारी के हृदय को समझने की कोशिश की और उसके महत्व को पहचाना। उनके अनुसार नारी में सृजन, पालन और संहार की शक्ति होती है। वह एक साथ कोमल और शक्तिशाली होती है। चाणक्य ने नारी की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी समझा। उन्होंने बताया कि नारी सिर्फ गृहस्थी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अपने सपने और लक्ष्य भी होते हैं। उनके अनुसार नारी में सृजन, पालन और संहार की शक्ति होती है। वह एक साथ कोमल और शक्तिशाली होती है। चाणक्य ने नारी की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी समझा। उन्होंने बताया कि नारी सिर्फ गृहस्थी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अपने सपने और लक्ष्य भी होते हैं। नारी के जीवन में 40 वर्ष की आयु के बाद एक नया मोड़ आता है। वह एक साथ कोमल और शक्तिशाली होती है। चाणक्य ने नारी की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी समझा। उन्होंने बताया कि नारी सिर्फ गृहस्थी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अपने सपने और लक्ष्य भी होते हैं। यह लेख चाणक्य नीति के आईने में 40 वर्ष की आयु के बाद नारी की इच्छाओं पर प्रकाश डालेगा। चाणक्य ने नारी की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी समझा। उन्होंने बताया कि नारी सिर्फ गृहस्थी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अपने सपने और लक्ष्य भी होते हैं। यह लेख चाणक्य नीति के आईने में 40 वर्ष की आयु के बाद नारी की इच्छाओं पर प्रकाश डालेगा। यह वह समय होता है जब नारी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाती है और अपने जीवन को नए सिरे से जीने की इच्छा रखती है। उन्होंने बताया कि नारी सिर्फ गृहस्थी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अपने सपने और लक्ष्य भी होते हैं। यह लेख चाणक्य नीति के आईने में 40 वर्ष की आयु के बाद नारी की इच्छाओं पर प्रकाश डालेगा। यह वह समय होता है जब नारी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाती है और अपने जीवन को नए सिरे से जीने की इच्छा रखती है। इस समय में नारी अपने जीवन के अनुभवों से सीखती है और अपने भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करती है। यह लेख चाणक्य नीति के आईने में 40 वर्ष की आयु के बाद नारी की इच्छाओं पर प्रकाश डालेगा। यह वह समय होता है जब नारी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाती है और अपने जीवन को नए सिरे से जीने की इच्छा रखती है। इस समय में नारी अपने जीवन के अनुभवों से सीखती है और अपने भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करती है। चाणक्य की नीतियां हमें यह समझने में मदद करती है कि नारी के इस महत्वपूर्ण दौर को कैसे समझा जाए और उसका सम्मान किया जाए। यह वह समय होता है जब नारी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाती है और अपने जीवन को नए सिरे से जीने की इच्छा रखती है। इस समय में नारी अपने जीवन के अनुभवों से सीखती है और अपने भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करती है। चाणक्य की नीतियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि नारी के इस महत्वपूर्ण दौर को कैसे समझा जाए और उसका सम्मान किया जाए। हम इस लेख में यह समझने की कोशिश करेंगे कि चाणक्य की नीतियां
हमें नारी की इस महत्वपूर्ण दौर को समझने में कैसे मदद कर सकती है। हम इस लेख में यह समझने की कोशिश करेंगे कि चाणक्य की नीतियां हमें नारी की इस महत्वपूर्ण दौर को समझने में कैसे मदद कर सकती हैं। चाणक्य की नीतियों में नारी के जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण मिलता है, जो हमें नारी के इस महत्वपूर्ण दौर को समझने में मदद करता है। इस लेख के माध्यम से हम चाणक्य की नीतियों के प्रकाश में नारी के जीवन के इस महत्वपूर्ण दौर को समझने का प्रयास करेंगे। चालीसा का दशक, परिवर्तन की बयार। यह वह समय है जब नारी अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता है। 40 वर्ष की आयु नारी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होती है। यह वह समय है जब वह अपने जीवन के अनुभवों को संजोते हुए आगे बढ़ती है और अपने भविष्य के लिए नए सपने बुनती है। यह वह समय होता है जब उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन कभी कभी उसे असहज कर सकते हैं, लेकिन यह भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो उसे और अधिक मजबूत बनाती है। मासिक धर्म चक्र में बदलाव आते हैं और प्रजनन क्षमता कम होने लगती है। यह बदलाव उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। इसके साथ ही महिलाओं को रजोनिवृत्ति के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। यह समय कभी कभी शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भी एक नई शुरुआत का संकेत है। शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ इस उम्र में मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। यह वह समय है जब नारी अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पुनर्विचार करती है और अपने आत्मविश्वास को फिर से परिभाषित करती है। बच्चों की परवरिश का दायित्व कम होने लगता है और करियर में स्थायित्व आ जाता है। यह समय उसे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाने का अवसर देता है। ऐसे में महिलाओं को अपने जीवन के नए लक्ष्यों और सपनों के बारे में सोचने का समय मिलता है। वह अपने भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाती है और अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाती है। यह वह समय होता है जब नारी अपने अस्तित्व को नए सिरे से परिभाषित करने लगती है। वह अपने जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखती है और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाती है। वह अब सिर्फ बेटी, पत्नी या मां नहीं होती, बल्कि अपनी पहचान बनाने की चाहत रखती है। वह अपने जीवन के हर पहलू में अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहती है। उसे अपने शौक, रुचि और जुनून को फिर से जीने की तमन्ना होती है। वह अपने पुराने शौकों को फिर से अपनाती है और नए शौकों को भी आजमाती है। यह परिवर्तन का दौर चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। जीवन के इस नए चरण में उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखती है। शारीरिक और मानसिक बदलावों के साथ सामंजस्य बिठाना आसान नहीं होता, लेकिन वह अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ इन बदलावों का सामना करती है और अपने जीवन को संतुलित बनाती है। परिवार और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए खुद को समय देना एक कठिन कार्य होता है, लेकिन वह अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलती है, जिससे वह अपने जीवन को और भी समृद्ध बनाती है। कामनाएं और चाणक्य संतुष्टि का त्रिकोण। यह त्रिकोण जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है जो हमारे जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाते हैं। चाणक्य ने काम, अर्थ और धर्म को जीवन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। ये तीनों स्तंभ हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने में मदद करते हैं और हमें एक संतुष्ट और सफल जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनके अनुसार इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सुखी और सफल जीवन की कुंजी है। जब हम इन तीनों स्तंभों को सही तरीके से संतुलित करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति, खुशी और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद नारी के जीवन में इन तीनों स्तंभों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस उम्र में महिलाएं अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने लगती हैं और उन्हें संतुलित करने का प्रयास करती हैं। काम सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि जीवन का आनंद, प्रेम और आत्मीयता का अनुभव करने की चाहत है। यह हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। चाणक्य के अनुसार काम का अनुभव जिम्मेदारी और संयम के साथ करना चाहिए। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत करता है। यह नारी और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।
जब दोनों मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो उनका जीवन अधिक संतुलित और सुखी होता है। अर्थ सिर्फ धन नहीं है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा का प्रतीक है। यह हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। 40 वर्ष की आयु तक अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं। वे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने में सक्षम होती हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं। उन्हें अपने फैसले लेने की आजादी होती है और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं। यह आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। धर्म सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों, जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। यह हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है और हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है। 40 वर्ष की आयु के बाद नारी में आध्यात्मिक जागृति होती है। वे अपने जीवन के गहरे अर्थ और अपने अस्तित्व के रहस्य को समझने की कोशिश करती है। वह जीवन के गहरे अर्थ और अपने अस्तित्व के रहस्य को समझने की कोशिश करती है। यह आध्यात्मिक जागृति उन्हें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है, जिससे उनका जीवन और भी समृद्ध और संतुलित हो जाता है। नारी शक्ति देवी रूप में परिलक्षित। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती त्रिदेवियों के रूप में पूजी जाती हैं। दुर्गा शक्ति और साहस की देवी हैं, लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं और सरस्वती ज्ञान और कला की देवी हैं। ये तीनों देवियां नारी शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। दुर्गा हमें बताती हैं कि नारी में बुराई का सामना करने की अपार शक्ति होती है। लक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि नारी में धन और समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता होती है। सरस्वती हमें प्रेरित करती हैं कि नारी में ज्ञान और कला के क्षेत्र में अद्भुत योगदान देने की क्षमता होती है। भारतीय संस्कृति में नारी को सिर्फ पूजा जाता ही नहीं है, बल्कि उसे सम्मान भी दिया जाता है। उसे परिवार और समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है और उसके विचारों को महत्व दिया जाता है।